फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम हरियाणा लैंड पटवारी का आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें जमाबंदी, ये जो देखो जमाबंदी आपको दिखाई दे रही होगी, इनमें जो भी टर्म है अस्त बस्त, खेवट, खतौनी या फिर मुरब्बा, सब कुछ इसमें डिटेल से जिक्र कर लेंगे। और उसके बाद आपको पटवारी का ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो लेक्चर है वो पढ़ाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको इतिहास करवा दिया, परिभाषा बता दी थी, इकाई बता दी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहेगा पटवारी के में, इकाई यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन। और विविध, ये जो आज करवा दूंगा, इसमें नकल जमाबंदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद कैनाल पटवारी में हरियाणा की नहरों की एक ही वीडियो आएगी। और उसके बाद योजनाओं का पार्ट 1 मैंने करवा रखा है, और पार्ट 2 आएगा, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी एग्जाम के लिए। वो भी जल्द आएगा, जिसमें हम 2016 से 2020 की योजनाएं करेंगे। हरियाणा पंचायती राज लगभग कंप्लीट करवा दिया है, सिर्फ एक ही लेक्चर बचा हुआ है। वो कौन सा लेक्चर है? जो सब करवाते हैं, यानी पंचायती राज के बारे में बेसिक जानकारी, कब लागू हुआ, कहाँ कहाँ लागू हुआ, इतिहास की बात करते हैं, वो सब चीज़। तो पंचायती राज भी पूरा होने वाला है। और लैंड पटवारी का आज आखिरी लेक्चर है, ये भी पूरा हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से आपको मार्क्स लगभग पूरे मिलेंगे, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके मार्क्स कहाँ पे कटते हैं? साइंस में आपके मार्क्स कटते हैं, कंप्यूटर में कटते हैं और इंग्लिश में कटते हैं। तो इन पे फोकस रखो। अगर आपको जेन्युइनली सिलेक्शन लेना है तो आप पटवारी के पीछे मत भागो कभी भी। मैं तो आपको बोलूँगा नहीं, एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ये सब चीज़ करो, क्योंकि ये जो चीज़ है, देखो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, सब लोग देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैं आपको क्या करूँगा, ये देखो तीसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर में आधे घंटे के लेक्चर हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बताया। वो सब चीज़ मैं आपको PDF बना के टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है जीके नोट्स 22 सर्च करना, यहाँ से अपना चैनल के नाम पे ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी आपको ये PDF। और ये क्या करना है आपको, एग्जाम देने से पहले इस PDF को एक बार रीड कर लेना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो बन जाए। लेकिन क्वेश्चन आने की संभावनाएं 1% है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप, क्योंकि यार पहले भी कभी क्वेश्चन नहीं आए यहाँ से, तो अब उम्मीद कैसे करें? उम्मीद यहाँ से करेंगे, इकाई से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। तो आप पूरा का पूरा ध्यान साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश पर ही फोकस्ड रखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इन तीनों में मार्क्स कटते हैं और साइंस और कंप्यूटर मिला के 20+ मार्क्स के आते हैं। और पंचायती राज पे पूरा फोकस रखो, क्योंकि पंचायती राज मेजर पोर्शन रहने वाला है। तो पंचायती राज की मैंने जितनी वीडियो दी हैं, उनमें से एक वीडियो और ऐड करूंगा बस। उसके बाद पंचायती राज की कोई वीडियो नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई पंचायती राज की एक और वीडियो आगे पढ़ो, ठीक है? तो पंचायती राज मेरी तरफ से मैं बोल दूंगा कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक वीडियो और बाकी है। तो पंचायती राज पढ़ लो। और पटवारी की 3 वीडियो होगी, एक वीडियो और होगी नहरों की वीडियो, जो सभी जगह क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि नहरी पटवारी का भी पेपर होगा। और उसके बाद आप साइंस और कंप्यूटर पे करो। और कंप्यूटर की मैं क्लास जल्दी से ही शुरू करने वाला हूँ, सिर्फ HSSC के लिए होगा। बेसिक चीज़ें होंगी, जिसमें कंप्यूटर के, जैसे अगर 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे हम कंप्यूटर करेंगे। तो ये भी आप कर लेना। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, HSSC के कुछ क्वेश्चन होते, कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर 15 मार्क्स का आ रहा है। और देखो ग्राम सचिव भी पटवारी हो गया, ये सब चीज़ मिला के 15 मार्क्स तक आते हैं। तो देखो बराबर वेटेज ले रहा है जो सब्जेक्ट स्पेशल है। इसलिए आपको कंप्यूटर छोड़ना नहीं है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस पढ़ते रहो, पटवारी के पीछे मत भागो। पटवारी का लेक्चर आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए दे रहा हूँ। यह लेक्चर इंफॉर्मेटिव समझ के इसको बाद के लिए छोड़ देना, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और देखो सबसे ज़रूरी बात है, वही बात मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि 1 इंच में कितने हैं? 2.54 सेंटीमीटर हैं। और मैंने क्या बताया था? 12 इंच से क्या बनता है? 1 फुट बनता है। और क्या बताया था? 1 गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। और 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1 मीटर में 1.09 गज होते हैं, ठीक है? तो गज से हमने बात की थी। और फिर
हमने क्रम को बनाया था, एक क्रम कितना होता है, तो एक क्रम कितना होता है, एक क्रम होता है 66 इंच, 66 इंच यानी 60 + 6 यानी 5.5 फुट। ठीक है, तो एक क्रम, और हमने क्या किया था, क्रम जैसे ये 5.5 फुट का एरिया है, 5.5 फुट, ये भी 5.5 फुट, और इस एरिया को हमने क्या किया था, क्रम गुणा क्रम हमने बोला था इसको। और यहाँ पे हमने लिखा था क्रम सबसे छोटी यूनिट होती है और उससे बड़ी यूनिट क्या होती है, सरसाई। तो सरसाई कितना होता है, सरसाई होता है क्रम गुणा क्रम होता है, यानी ये सरसाई का क्षेत्रफल है। तो देखो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि यही तो जरूरी है, और कुछ जरूरी है ही नहीं टॉपिक में। तो क्रम गुणा क्रम क्या होता है, 5.5 गुणा में 5.5, ये एरिया क्या होगा, सरसाई। और देखो सरसाई से बड़ा क्या होता है, मरला सरसाई क्रम, सरसाई क्रम मरला सरसाई क्रम, कनाल मरला सरसाई क्रम, एकड़ कनाल मरला सरसाई क्रम, यानी कनाल मरला सरसाई क्रम, फिर क्या बोलेंगे, एकड़ कनाल मरला सरसाई क्रम, और फिर क्या बोलेंगे, हेक्टेयर। ठीक है, तो ये चीज बताई थी आपको, डिटेल से बताई थी। तो देखो मरले में कितनी होती है, 9 सरसाई, तो एक सरसाई ये होती है, एक मरले में कितने सरसाई होते हैं, 9, और एक कनाल में कितने होते हैं, 20 मरले, 20 मरला, और 9 सरसाई हो गई। और एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल, और एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.5 एकड़, 2.47 होता है। तो देखो 9 सरसाई को हमने बनाना है एक मरला, तो एक सरसाई ये, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये टोटल मिला के 9 सरसाई होगी, और इसको हम बोलेंगे एक मरला। इसी तरह 20 मरले को जोड़ दोगे, ऐसी तरह 20 मरले बना दो, और वो क्या हो जाएंगे, एक कनाल हो जाएंगे। ये क्षेत्रफल बताता है, और एक एकड़ में 8 कनाल होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब थोड़ी सी दूसरी यूनिट की बात कर लेते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पार्ट लेक्चर 2 पटवारी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखो, समझो, समझने की कोशिश करो। आप समझते क्यों नहीं हो, समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमने क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है, देखो एक फिर से बताता हूँ आपको, क्रम। अब मेरा लेक्चर 3 शुरू हो चुका है, ये पहले जो आपको बताया था वो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तब बात करते हैं क्रम में क्या होता है, 66 क्या होता है, इंच, ये लंबाई होती है, और 66 इंच को हम क्या बोलते हैं, 5.5 फुट। ठीक है, लेकिन यहाँ क्रम की वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी। अगर हम क्रम को 57.157, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको काफी है बात। देखो क्रम की आप याद मत रखना कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रम की वैल्यू बदल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन क्रम से बड़ा क्या होगा, विश्वंसी। यहां से चलते हैं, यहां से कैसे चलेंगे, देखो सबसे बड़ा खेवट, अब खेवट क्या हो गया, देखो सबसे बड़ा होता है गांव, और ऊपर चलते हैं, देखो आपको बताता हूं मैं कि सबसे बड़ी है सौरमंडल मान लो, सौरमंडल हो गया। सौरमंडल के बाद क्या आएगा, धरती पर क्या है, देश, और देश पर क्या है, राज्य के बाद क्या आएगा, जिले के बाद क्या आएगा, तहसील, और तहसील में क्या होते हैं, गांव, और गांव में क्या होंगे, खेवट, और खेवट में क्या होते हैं, मुरब्बा, और मुरब्बा में क्या होंगे, बीघा, और बीघा में क्या होंगे, बिस्वा, और बिस्वा में क्या होंगे, विश्वंसी, और विश्वंसी में क्या होंगे, क्रम। यही तो मुझे बताना है, क्रम तक पहुंचाना है आपको। तो देखो ये भाई दुनिया है कि इसको पार्टों में बांट दिया, सौरमंडल से बड़े भी होते हैं, ज़्यादा कुछ भी हो, क्या लेना देना। ठीक है, तो गांव से मुरब्बा क्या होता है, ये आपको देखो मैं प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो वहां से आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना। मुरब्बा होता है, क्या होता है, देखो खेवट हो गया, उसके बाद क्या आएगा, मुरब्बा, आंवला मुरब्बा क्या होता है, मुरब्बा होता है 25 किलो का समूह, यानी मुरब्बा में कितने किले होते हैं, 25 किले। तो खेवट क्या होता है, खेवट होता है एक से ज्यादा मुरब्बे का समूह, तो एक से ज्यादा मुरब्बे, सिंपल है बात।
ठीक है। तो सौरमंडल, धरती, देश, राज्य, जिले, तहसील, गांव, फिर खेवट, फिर मुरब्बा, बीघा, बिस्वा, बिस्वंसी और क्या होगा क्रम। तो क्रम सबसे छोटी यूनिट है और क्रम को हमने इस बार थोड़ा सा अलग माना है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डाटा उसमें याद रखना है। इसमें सिर्फ सीक्वेंस देख लो। तो एक मुरब्बे में कितने किले हो गए, तो एक मुरब्बे में कितना किला हो गया, 25 किले। अब क्या आएगा, मुरब्बा के बाद क्या आएगा किला, उसके बाद क्या आएगा बीघा, किले से छोटा बीघा होता है, बीघा से छोटा क्या हो जाएगा बिस्वा, और बिस्वा से छोटा बिस्वंसी। अब देखो ये कितना क्या होता है, एक किले में कितने बीघा होते हैं, 5 बीघा। ये आप ध्यान रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन, कम इंपॉर्टेंट रहेगा फिर भी। एक बीघा में कितना बिस्वा होता है, 20 बिस्वा, और एक बिस्वा में कितने बिस्वंसी होंगे, 20 बिस्वंसी। और एक बिस्वंसी कितना होता है, एक क्रम मल्टीप्लाई एक क्रम का जो स्क्वायर बनेगा, और एक क्रम कितना होता है 5.5 फुट। ये हो गया। तो ये जो एरिया है ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा मुरब्बे। और देखो खेवट बन बन के गांव बन जाते हैं, और गांव बन बन के तहसील, फिर जिला, ऐसे चलता रहेगा काम। तो ये है अपनी कहानी आज के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। तो देखो खेवट में मुरब्बों का सम होता है, और वही यहीं से खेवट से जो खेवट नंबर होता है, खेवट नंबर इतना बड़ा होता है, और उस खेवट नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, जमाबंदी नंबर। जमाबंदी नंबर बोलेंगे या फिर उसको नकल बोल देते हैं। तो ये जमाबंदी है खेवट नंबर, इस पर नंबर होता है कि ये कितना खेवट नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया खेवट, मुरब्बा, किला, उससे छोटा बीघा, और एक बीघा में 20 बिस्वा, और एक बिस्वा में 20 बिस्वंसी, और एक बिस्वंसी किसके बराबर, एक क्रम और क्रम। और देखो इसमें क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्रम इसमें यानी 5 फुट से कम होता है, यानी 57.157 इंच, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको मिटा देता हूँ ये बात। तो क्रम आप ऐसे रिलेशन याद रखना, तो ऐसे हम क्रम से पूछ सकते हैं। और हेक्टेयर में कैसे क्रम से पहुंचे थे, तो देखो हमने क्या पढ़ा था पहले कि हेक्टेयर, हेक्टेयर, हेक्टेयर से छोटा क्या एकड़, एकड़, और एकड़ से छोटा क्या कनाल था, और कनाल से छोटा क्या था मरला था, और फिर क्या था सरसाई, और फिर क्या था क्रम। और ये वही क्रम हो गया बात, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन चलेगा। एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 2.5 एकड़, ये पूछा था HSSC ने पेपर में। एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8, और एक कनाल में कितने मरले होते हैं, 20, और एक मरले में कितने सरसाई, 9, और एक सरसाई में कितने क्रम होते हैं, क्रम मल्टीप्लाई क्रम का स्क्वायर, क्रम गुणा क्रम। और इसमें क्रम कितना था, 5.5 फुट का। तो ये जो बात है, ये बात पिछले लेक्चर में बताई थी, और ये बात आज के लेक्चर में समझ लो, तो इतना आपको बहुत सारी यूनिट समझ में आ जाएंगी। तो ये बात है यार, वहां से छोटे छोटे करते जाओ। तो यही है, स्क्रीनशॉट ले लो, साफ लिखाई तो नहीं है। हेक्टेयर, एकड़, कनाल, देखो क्रम, सरसाई क्रम, कनाल, मरला, सरसाई क्रम। तो इसको अगर हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे, खेवट का के अम के, ट्रिपल बी के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, के अम के, ट्रिपल बी के, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और इसको क्या लिखेंगे, HAK हाक, फिर मरला सरसाई क्रम के, HAK के, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आप लाइन याद रख लेना। तो देखो इससे आपको क्या रहेगा, के एम के, BB के एम के, ट्रिपल बी के, ठीक है, और HAK के, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों आपको बता देंगे। हेक्टेयर, एकड़, कनाल, मरला, सरसाई क्रम, हाक, के। तो के एक नाम का कोई भी हो, उसको हमने क्या कर दिया, हाक दिया, हाक दिया, हक के। तो हेक्टेयर, एकड़, कनाल, मरला, सरसाई क्रम, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग और भी रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। बाकी यही है यार, एक खेवट में कितना मुरब्बे से ज़्यादा होता है, एक मुरब्बे में 25 किले होते हैं,
और किले में कितने बीघा 5 और 1 बीघा में 20 बीसवा। तो यही बात है जो मैंने आपको बताया है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, हाक एमएस के, ठीक है। तो हाक के नीचे डाई लिख देना, 2.5 एकड़ होते हैं। और ए फॉर एकड़, एकड़ को हम किला बोलते हैं, एकड़ को हम क्या बोलते हैं, किला, ठीक है ना। और 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं। 1 कनाल में कितने मरले, 20 मरले। और 1 मरले में कितने सरसाई, 9 सरसाई। और 1 सरसाई कितना होता है, क्रम गुणा क्रम। ये के फॉर क्या है, क्रम। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। तो देखो 2.5 8 20 9 के ऐसे रट लो, इसको पोस्टर लगा लेना कहीं पे, वहां से देखते रहना। और के एम के, खेवट मुरब्बा किला, फिर ट्रिपल बी, बी का बिस्वा बिस्वंसी, और फिर के से क्या बना देंगे, क्रम, ठीक है। तो खेवट बहुत होते हैं, मुरब्बे में कितने होते हैं, किले 25 किले होते हैं। और 1 किले में कितने बीघा होते हैं, 5 बीघा होते हैं। और 1 बीघे में कितने बिस्वंसी, 20। और इसमें कितने बिस्वंसी, बिस्वा कितने हो गए, 20 बिस्वंसी। और ये के हो गया, के गुणा के। तो ये बात है, ये आपको कोडिंग समझ में आ रही होगी, आई होप कि मैंने यही तो बता रहा हूँ। के को मैंने खेवट लिख दिया, मुरब्बा को हम लिख दिया, केला का के लिख दिया, बीघा का बी लिख दिया, बिस्वा का बी लिख दिया, बिस्वंसी का बी लिख दिया, केरम का के लिख दिया। तो ये जो लाइन है आप अच्छे से, ये मैं आपको क्या करूँगा, मैं नोट्स में इसको इसी तरीके से डाल दूंगा। तो आप वहाँ से रिवीजन करना और खुद नोट्स भी बनाया करो, और नोट्स के भरोसे भी रहा करो, कोई बात नहीं। तो खुद नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। खुद भी बना सकते हो ऐसे लिख के, और आपको ऐसे लिख के पेज में रख दो और वहाँ पे टांग दो, तो आपको ये सारी टर्म हमेशा के लिए याद रहेंगी, समझ में तो आ गई होंगी। तो यही है बस यूनिट्स में। तो अब थोड़ा सा हम लोग जमाबंदी की तरफ चल लेते हैं। तो जमाबंदी में क्या है मामला, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, यही ज़रूरी वाला बात, कौन सी ज़रूरी वाला बात क्या है, कि क्या पर ज़रूरी बात है, HAK हाक MSK, ठीक है। और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, KMK और ट्रिपल बी के, ठीक है। के से बनाएंगे क्रम, दोनों में क्रम आएगा, बी का बिस्वा बिस्वंसी, और फिर के से क्या बना देंगे, किला, आसान है। एम से क्या बनाएंगे, मुरब्बा, और के से क्या बनाएंगे, खेवट, ये हो गया मुरब्बा, ठीक है। और हाक हेक्टेयर 2.5 एकड़, एकड़ कनाल मरला सरसाई क्रम, हेक्टेयर एकड़ कनाल मरला सरसाई क्रम। तो हाक अमस के और के एम के ट्रिपल बी के, कोई ट्रिक समझो, कुछ समझो, आपको ऐसे कर लेना है। यहाँ पे लिख लेना 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं। 1 कनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं। 1 मरले में 9 सरसाई होते हैं। 1 सरसाई के गुणा के बराबर होता है, और इस के की वैल्यू 5.5 फुट होती है। इसी तरह आप इनको भी कर लेना। मुरब्बे में कितने किले होते हैं, 25 किले होते हैं। 1 किले में 5 बीघा होते हैं, और इसमें कितने 20 बिस्वा होते हैं, और इसमें 20 बिस्वंसी होते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये चीज़ आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये अब बात करते हैं जमाबंदी और नकल के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो आपको मैं सीधा ही दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या करूँ आपको मैं। इसके लिए आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये कुछ नहीं है, इसको मत देखना, कंफ्यूज हो जाते हो आप। इसको ध्यान से देखो आप, क्या कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तो देखो ये है, एक सेकंड, पेन कहाँ गया? हाँ देखो, मैंने आपको खेवट तक करवाया था। तो ये देखो जमाबंदी नकल, जमाबंदी नकल को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। आई होप कि आपको दिख जाए। एक सेकंड, हाँ। तो देखो रिकॉर्ड ऑफ राइट, राइट का मतलब होता है कि हक, तुम्हारा जमीन पे हक है उसका क्या है, रिकॉर्ड, उसे बोलते हैं जमाबंदी। जमाबंदी या फिर नकल, नकल बोल दो। और
उसका नकल का जो नंबर होता है उसे बोलते हैं जमाबंदी नंबर और उसे बोलते हैं खेवट। और खेवट हमने अभी अभी पढ़ा था। खेवट क्या होता है? खेवट होता है कई सारे मुरब्बों का समूह। ठीक है, तो खेवट या जमाबंदी नंबर आपको दिख रहा होगा। देखो ये है 154 लिखा हुआ है और 150 लिखा हुआ है। ठीक है, तो खेवट या जमाबंदी नंबर कैसे होगा? ये है लेटेस्ट। ये देखो मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेटिव समझो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे विचार से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में क्या जाता है, ज़्यादा क्लास भी नहीं दी। तो देखो 150 150 था, ये पहले का था। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पहले से अब तक में कितना अंतर आता है। देखो यह साल 2017 और 18 की क्या है? जमाबंदी है। तो आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि जमाबंदी कितने वर्ष बाद अपडेट होती है। तो यह क्वेश्चन पूछूं कि जमाबंदी कितने वर्ष बाद अपडेट होती है। इसके दो ऑप्शन है, एक तो 4 साल और एक 5 साल। तो आप इन दोनों में से आंसर कमेंट्स में बताना और जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप बता देना आंसर में कमेंट्स में। और देखो जमाबंदी ये है साल 2017-18 की। अगर जमाबंदी को अपडेट करते हैं, क्यों अपडेट करते हैं? क्योंकि भाई मालिकाना हक या फिर जमीन की पोजीशन है वो उस पर वो चेंज हो जाती है। तो यह रिकॉर्ड ऑफ राइट है, ये इसको भी अपडेट करते रहना चाहिए, वरना जमीन बेच दी और जमाबंदी में उसको नाम भी चल है तो इसको काम को नहीं हुआ। हर 4-5 साल बाद में अपडेट हो है, तो 4 में हो है, 5 में हो है, वो चीज़ें आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, खतौनी नंबर। खतौनी नंबर कौन है? देखो ये खतौनी नंबर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो खतौनी नंबर एक तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको नोट्स में लिखवा के प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट टाइम पे रीड कर लेना अगर मन करे तो। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तो इतना नहीं बोलना चाहिए। 298 खतौनी नंबर क्या है? मौके पर खेती करने वाले का नंबर। यहाँ पे जो भी मौके पर खेती करता है, मौके पर क्या करता है? खेती जो करेगा उसका नंबर क्या है? खतौनी नंबर। उसका एक नंबर होता है भाई, ये खतौनी नंबर क्या है इसका? ये नाम, तरफ या पति, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपने काम की नहीं है। हाँ देखो ये गांव है, ये गांव जो भी गांव है डिगावा जाटान है। और हदबस्त नंबर क्या होता है? ये अगर पूछे हमसे कोई तो हदबस्त नंबर हर एक गांव का एक अलग होता है। जैसे डिगावा जाटान गांव का हदबस्त नंबर 38 है, यानी डिगावा गांव का कोई भी जमाबंदी निकलवाएगा उसका हदबस्त नंबर क्या है? 38। यानी हर गांव का एक नंबर होता है जिसे नंबर बोलते हैं हदबस्त नंबर। तो यह नंबर क्या है इसका? गांव का सिलसिलावर नंबर होता है और ये यूनिक नंबर होता है। जैसे तुम्हारे गांव का देखना क्या होता है, जमाबंदी की ऑनलाइन साइट पे देखना, कोई भी जमाबंदी निकलवा के तो वो मिलेगा कुछ भी, हर गांव का एक कोड होता है, कोई बात नहीं। विवरण सहित मालिक का नाम। तो देखो जमाबंदी में क्या है? रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब मालिक का नाम तो बताएगा। ये देखो टोटल 12 क्या है? कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 12। तो ये 12 क्या है? कॉलम है। और इस 12 कॉलम में 12 जानकारी दे रखी है और उस 12 जानकारी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो खेवट समझ गए, खेवट को ही हम जमाबंदी नंबर बोलते हैं। और खेवट तो हम समझ जानते हैं कि बहुत सारे मुरब्बे होते हैं, उसी का हम क्या बोलते हैं? खेवट। ठीक है, मालिक हो गए, जिस मालिक के नाम जमीन है। अब देखो मालिक बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुतों का नाम मिलता है जमाबंदी में यानी रिकॉर्ड में। अब देखो विवरण सहित काश्तकार। काश्तकार क्या होता है? काश्तकार वो होता है जो खेती करता है वर्तमान में। अब देखो, अब काश्तकार खुद काश्त भी हो सकता है भाई, जिसकी जमीन है वो खुद भी खेती कर सकता है, तो वो यहाँ पे क्या होगा? खुद काश्त होगा। वरना काश्तकार का कोई भी क्या हो सकता है, यानी जो खेती करते हैं, खुद काश्त करते हैं, वो होते हैं काश्तकार। ये देखो सिंचाई के साधन, अन्य साधन का नाम। तो ये तो बहुत सिंपल बात होगी, कौन सी सिंचाई होगी। अब देखो यहाँ से हमारी जरूरी बात, काम की बात शुरू होती है। मुझे यहाँ पे हमारे काम की बात ये 2 लगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। नंबर खसरा, मुरब्बा, किले का नंबर, रकबा और जमीन किस्म। ठीक है, तो यह बात क्या कर रहा है? ये बात मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रहा है, ये किस चीज़ की बात कर रहा है। अब बात करते हैं। ये देखो अपना डिजिटल बोर्ड को साइड में खिसका देते हैं और आपको बताता हूँ मैं। खसरा नंबर होता है एक खसरा। अब खसरा क्या होता है?
खसरा तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, मुरब्बा। मुरब्बा तो हमें पता है कि एक मुरब्बे में 25 किले होते हैं, और मुरब्बे को ही हम क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। और एक 2 डंडे लिखे मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, किले का नंबर, किले का नंबर मिलेगा। अब किला भी हमें को पता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा, रकबा और किस्म जमीन। रकबा और किस्म जमीन ये कुछ नहीं, यहाँ पे है कनाल और क्या है यहाँ पे, मरला। कनाल और मरला ये तो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में देखें तो हम क्या बोलेंगे। एक बात बताता हूं आपको मैं, बात वही है, हेक्टेयर, एकड़, कनाल, मरला, सरसाई, क्रम। तो हमने क्या पढ़ा था, कनाल और पढ़ा था, मरला पढ़ा था, और सरसाई क्रम पढ़ा था। और यहां से क्या पढ़ा था, एकड़ और हेक्टेयर बोला था। हम हेक्टेयर न बोल के यहाँ पे मुरब्बा भी बोल सकते हैं, मुरब्बा, क्योंकि एक मुरब्बे में एकड़ क्या होता है, किला। तो एक मुरब्बे में कितने किले होते हैं, तो एक मुरब्बे में होते हैं 25 किले। तो एक मुरब्बे में कितने हो गए, 25 किले, यानी 25 एकड़ हो गए। ठीक है, तो यानी मुरब्बा दे रखा है और क्या दे रखा है यहाँ पे, किले का नंबर। तो मुरब्बा और किला इसने दे रखा है, मुरब्बा और किला एक जगह दे दिया, और कनाल और मरला एक जगह दे दिया, और सरसाई और जो क्रम है वो छोटी यूनिट है तो उसका जिक्र नहीं किया। तो वही तो दिया है, हमने ये लाइन पढ़ रखी है। तो मुरब्बा हम जानते हैं 25 किला होता है, तो किला दे दिया और कनाल और मरला दे दिया। और इसी को इसने क्या बोल दिया, देखो ध्यान से, कि नंबर खसरा या मुरब्बा। तो मुरब्बा दे दिया, या खसरा नंबर बोल दो या फिर मुरब्बा बोल दो, और किले का नंबर। तो देखो 7 और डैश 2 है, तो 7 2 को हम क्या बोलेंगे, जैसे इसमें दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। यानी किले कितने हैं इसके पास, किले ये हो गए, और ये क्या है, मुरब्बा। तो मुरब्बा यानी 7 मुरब्बा, और किले कितने, 2। 7 मुरब्बा, 2 किले, और 5 18, 5 कनाल। तो कनाल, और ये क्या है, मरला। तो 5 कनाल 8 मरले। छोटी छोटी यूनिट में पूरा डिटेल में ये हो गया, ये कुछ नहीं। तो अब कनाल, मरला, मुरब्बा ये सब चीज हम रिलेशन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से भी हो गया वही बात। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, दर संख्या ब्योरे के साथ लगाने, ये कोई अपने काम की चीज़ नहीं है। अभिव्यक्ति रिमार्क होता है, रिमार्क यही जो कि भाई कोई भी जमीन के साथ जो चेंजमेंट होता है, किसी का मालिकाना हक बदलता है, ये सब चीज़ बेचते हैं कैसे और क्या चीज़, तो ये माल सवाई ब्योरे से मांगी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वही बात है कि यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, खसरा, मुरब्बा, किला, रकबा और किस्म क्या होता है, रकबा और किस्म भी ये एक छोटी यूनिट की ही तरह समझो आप क्या करने हैं, कनाल और मरला। तो इससे रिलेटेड अभी देखो पटवारी कानून को फॉर्म होता है, पटवारी कानून को हम क्या बोलेंगे, तो पटवारी कानून को, पटवारी से एक बड़ा अधिकारी होता है, पटवारी का प्रमोशन बोल दो, पटवारी का नेक्स्ट पोस्ट होती है। तो ये हो गया खेवट, बस खेवट हो गया, जमाबंदी नंबर हो गया। तो ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। तो ओवरऑल हमें क्या याद ध्यान रखना है, यूनिट्स पर ध्यान रखना है, यानी ये मुरब्बा और किले, कनाल, मरला। तो वही बात है कि ये देखो ये जमाबंदी है, ये सब पढ़ाते होंगे, लेकिन ये कोई काम की नहीं है। इसमें अपने काम को क्या है, मुरब्बा करना, कनाल, मरला, सरसाई, ग्राम, ये होगी बात। अब डिजिटल बोर्ड को अपन साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं फिर से हम एक और ज़रूरी बात करते हैं। आप पटवारी के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत करना। अब आपको नहरी पटवारी का सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। तो नहरी पटवारी की एक ही वीडियो आएगी जिसमें सभी नहरों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि पटवारी का सिलेबस ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और देखो मैंने जो आपको ये जो यूनिट बताई है, इसमें ये यूनिट की सारी मैं PDF में डाल दूंगा। यहाँ लिखने का कुछ ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि लिखवाना चाहिए। हाँ, कुछ टर्म है जो बता देता हूँ आपको, मेरे को नॉलेज है थोड़ी। लाल किताब होती क्या है, लाल किताब, इसको इंग्लिश में भी लाल किताब ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक किताब होती है जिसका गत्ता लाल है, उसको गांव की संपूर्ण जानकारी होती है। आज के समय लाल किताब मैं तो पटवारी को बोलूँगा, क्योंकि पटवारी के पास ही तो होती है संपूर्ण जानकारी वाली किताब होती है। तो इसमें धरती का रिकॉर्ड होता है, कृषि का रिकॉर्ड होता है, तो ये होगी लाल किताब। एक होता है लाल डोरा मुक्त गांव, ठीक है। तो लाल डोरा मुक्त क्या होता है,
ये बात अगर कोई हमसे पूछे कि लाल डोरा मुक्त, हमने बहुत बार पढ़ा रटा था कि भाई करनाल का सिरसी गांव देश हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा था? सिरसी गांव था, करनाल जिले का। ये हमने करंट अफेयर में खूब रटा था, सब ने बताया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये लाल डोरा क्या होता है? लाल डोरा समझते हैं, ये तो हमने पहले से पढ़ा था। लाल किताब में तो गांव की पूरी जानकारी होती है, ये सब चीज़ हम जानते हैं। ठीक है, लाल डोरा एक देखो, अंग्रेजों ने 1908 में एक स्कीम चलाई थी, क्या कि यह एक लाल है ना, ये देखो लाल मार्कर है, ये डोरा लगा दिया। तो इन्होंने क्या किया, ये ज़मीन है और इसमें शहर यानी जो जहाँ पर बसते हैं, आबादी है, जहाँ पे आबादी रहती है और यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो आबादी रहती है और खेती बाड़ी होती है ना, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। तो जो आबादी वाली जमीन थी उस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता था। जिसने कब्जा कर लिया उसकी जमीन, यानी जिसकी लाठी उसकी जमीन, बहस नहीं यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि ये जो कोई अभी भी वही प्रथा पहले से चली आ रही है, रिकॉर्ड नहीं चढ़ा उसका। तो कोई जहाँ पे गांव में लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनके पास जो जहाँ पे रह रहा है उसी को वहीं पे ज़मीन मिल गई, और वो अगर अपनी ज़मीन पर घर बना लिया, अब घर बनाने के लिए लोन ले रहा है, ज़मीन पे लोन ले रहा है, ज़मीन को बेचना चाह रहा है, तो वो कोई नहीं बेच सकता क्योंकि उसका रिकॉर्ड में नहीं है। और ये ज़मीन क्या आ गई? लाल डोरे में। तो लाल डोरे के कारण जो जमीन आ गई, उस जमीन को मालिकाना हक नहीं मिला, यानी जिसका कन्न जमीन है और उसकी कोई वैल्यू को नहीं जमीन की, तो फिर क्या फायदो, है ना। तो फिर क्या हुआ कि जमीन को मालिकाना हक दिलाने के लिए खट्टर सरकार ने योजना बनाई कि लाल डोरा को खत्म करो। तो ऐसे कैसे खत्म कर दे, कोई भी आके बसा हुआ यहाँ पे उसको कैसे जमीन दे दे? तो कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं, जैसे भाई जो यहाँ पे 12 साल तक लगातार बस रहा है उसका जमीन बना दो। तो अभी करनाल के सिरसी गांव है, वहाँ पे ड्रोन चलाया था, अच्छा खासा ड्रोन था, जहाज की उड़ा था। ठीक है, और उस ड्रोन से मैपिंग करी गई, जैसे ये गांव है और ये इस गांव में मैपिंग कर दी अच्छे से कि भाई ये घर इसका या ज़मीन इतनी इसकी या इसकी, पूरी तरह से मैप से नाप दिया। और उनको जो जहाँ पे रह रहा था उसको उसके जितने समय से रह रहा है उसके हिसाब से उसको मालिकाना हक दे दिया। यानी अब वो अपनी ज़मीन को बेच सकता है, उसको पूरी कीमत मिलेगी, उस ज़मीन पर लोन ले सकता है। और यह लाल डोरा जो कर रहे हैं वो समझौता करवाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद होते हैं कि कोई ज़मीन पर कब्जा कर ले कि भैया हमारी ज़मीन तारी ज़मीन, ज़मीना पर लठ बहुत बाजी ही, ज़मीना का केस चली जाही हर जगह, हर गांव में देखने को मिलते हैं। तो यह भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था, लेकिन खट्टर सरकार इस पर काम कर रही है। तो हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना सिरसी, उसके बाद दादूपुर, बहुत सारे अभी तो हर जगह हाल फिलहाल में तो बहुत सारे गांव लाल डोरा मुक्त हो रहे हैं। तो इस पर काफ़ी काम चल रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अब क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा सभी को लाल डोरा मुक्त गांव होने का। और आपको एक जानकारी दे देता हूं मैं, HSSC की साइट पर नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, और मोबाइल नंबर जो भी होता है उस नंबर पर आप क्या करो, कॉल करो और वो आपको सही जानकारी देंगे। यहाँ पर जैसे किसी का भी यूट्यूब चैनल हो, उससे आप अपने जेन्युइन डाउट पूछते हो तो उनका वो सबको सब जानकारी नहीं होती। जैसे हमारे चैनल पे मैं तो साफ मना कर देता हूँ कि भाई हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जैसे आपको फॉर्म भरने में काम प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आजकल कुछ साइट नहीं चल रही, तो ये सब चीज़ इश्यू है। ये आप वहाँ पे HSSC पे डायरेक्ट कॉल किया करो, वहाँ पे मेल किया करो, कॉल किया करो, या फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लिया करो, वो आपको सही बताएंगे। कोई भी किसी से भी मत पूछा करो, वो क्या पता गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। तो मैं तो पहले से ही मना कर देता हूँ कि भाई हम जानकारी नहीं देते इस प्रकार की। तो यहाँ पे भी आप है ना सिलेबस से संबंधित करो, सिलेबस कौन सा टॉपिक करवाना है वो सब चीज़ बताते रहो, समय मिलता रहेगा, अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात भी शुभ हो।